तो स्टूडेंट आज का हमारा चैप्टर है आईयूपीएसी नाम, ठीक है। तो केमिस्ट्री में देखो आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से लिखे जाते हैं, उसके लिए आपको कार्बन के चैप्टर का पता होना चाहिए, जिसमें एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में, ठीक है। एल्केन एल्कीन और एल्काइन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले होता है एल्केन, ठीक है। तो एल्केन का जो फॉर्मूला है वो है देखो CnH2n+2, ठीक है। दूसरा उसका एल्कीन का फॉर्मूला है वो क्या है CnH2n बस। और तीसरा एल्काइन का फॉर्मूला है वो क्या है CnH2n-2। हाँ, CnH2n-2। तीन ये फॉर्मूले हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन के, ठीक है। एल्केन एल्कीन और एल्काइन तीन ग्रुप है। एल्केन वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, केवल कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या कहलाएगा एल्केन। कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो क्या कहलाएगा एल्कीन। और कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या कहलाएगा एल्काइन, ठीक है। जो ये एल्केन है उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सच, ठीक है। एल्केन को क्या कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। 10 वालों के लिए सवाल आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, अलग से सवाल। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन माने एल्केन जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन माने एल्कीन और एल्काइन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अरे समझ में आ रही बात। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर हमें याद रखना पड़ता है कार्बन एक का मतलब क्या होता है। अरे कार्बन की संख्या जब एक होता है तो उसको क्या बोलते हैं मैथ, क्या बोलते हैं। और कार्बन 2 मतलब एथ, और कार्बन 3 मतलब प्रोप, ठीक है। कार्बन 4 मतलब ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। जिसको ये याद होगा वही आईयूपीएसी नाम लिख सकता है, उसके अलावा किसी को बस नहीं है। ये याद होना जरूरी है, कम से कम कार्बन 10, ठीक है। कार्बन 1 का मतलब मैथ, कार्बन 2 मतलब एथ, कार्बन 3 मतलब प्रोप, कार्बन 4 मतलब ब्यूट, कार्बन 5 मतलब पेंट, ठीक है। कार्बन 6 मतलब कार्बन 7 मतलब हेप्टेन, सुना है ना। अच्छा, कार्बन 8 मतलब ऑक्ट, कार्बन 9 मतलब नॉन, और कार्बन 10 मतलब डेड, कार्बन 10 मतलब डेड। ये इनका नाम इस तरीके से होता है, ठीक है। जहां पर कार्बन 1 होता है वो मैथ होता है, कार्बन 2 मतलब एथ, कार्बन 3 मतलब प्रोप, कार्बन 4 मतलब ब्यूट, कार्बन 5 मतलब पेंट, कार्बन 6 मतलब हेक्स, कार्बन 7 मतलब हेप्ट, कार्बन 8 मतलब ऑक्ट, कार्बन 9 मतलब नॉन, कार्बन 10 मतलब डेड। ये सीक्वेंस याद होनी ही चाहिए। जैसे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किसी ने बोल दिया कार्बन 3 मतलब, तो तुम्हें ध्यान होना चाहिए प्रोप, ठीक है। अरे समझ गए इस बात को। अब देखो क्या है, ये तो हो गया। अब इसको बनाना है, देखो एल्केन से भी इसको बनाना है, एल्केन से भी इसको बनाना है, और एल्काइन से भी इसको बनाना है। जिसको ये समझ में आ रहा है उसी को कार्बनिक रसायन समझ में आ सकती है, वरना कार्बनिक रसायन में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, चल क्या रहे को क्या रहे, ठीक है। कार्बन 1 रखेंगे तो क्या कहा हमने उसको मैथ, ठीक है। तो एल्केन में रखेंगे तो एल्केन में लास्ट में जो इसका उठाना है वो क्या है लास्ट में एन। लास्ट में क्या आना है इसमें, लास्ट में कार्बन 1 क्या जुड़ेगा लास्ट में एन, क्या जुड़ेगा एन, ठीक है। जैसे देखो कार्बन 1 रखो तो 1 मतलब एन का मान 1 रखो ना, एन मतलब कार्बन की संख्या, ठीक है। तो एन का मान 1 रखा पहले, तो ये हो गया 2 × 1, तो ये क्या हो गया CH, 2 × 2 और 2 4, तो क्या आया CH4 आया। तो मैथ, अरे कार्बन 1 मतलब मैथ, और एन ग्रुप है क्योंकि एल्केन ग्रुप है, क्यों है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो एल्केन से निकाला ना, एल्केन वाले फॉर्मूले का n बराबर 1, तो सिंगल बॉन्ड है इसलिए CH4 आया। तो मैथ प्लस n, तो इसको क्या बोला क्या कहा CH4, ठीक है। ठीक हो गया। उसी प्रकार से अगर हम कार्बन 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं तो क्या होगा, कार्बन n बराबर 2 रखो तो इसमें n बराबर 2 रखो ना, तो ये हो जाएगा 2 × 2, क्या होगा भाई C2H6, क्या होगा C2H6 का नाम क्या होगा H है, क्योंकि कार्बन 2 मतलब H,
और एल्केन ग्रुप है लास्ट में एथ प्लस एन एथेन, ठीक है। उसी प्रकार से कार्बन 3 का मतलब 3 रखेंगे तो C3H8 क्या होगा इसका नाम? अरे C3H8 क्या होगा? प्रोपेन, क्या होगा? प्रोपेन। अगर 4 रखेंगे C4H10 क्या होगा? ब्यूटेन। अगर 5 रखेंगे C5H12 क्या होगा? पेंटेन। अगर 6 रखेंगे तो हेक्सेन। C6H14। इसी प्रकार से हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन पूरा चलता रहेगा। तो ये एल्केन ग्रुप है, कार्बन कार्बन ये भी सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि यहाँ पर देखो है ब्यूटेन को देखते हैं। C4H10 का मतलब ये है, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन मतलब 4 मतलब ब्यू, कार्बन की संख्या जब 4 है तो ब्यूट है, ठीक है। एन ग्रुप माने एल्केन ग्रुप जुड़ा है, माने सिंगल बॉन्ड जुड़ा है तो एल्केन सिंगल बॉन्ड है। यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अणुसूत्र क्या है इसका? C4H10 है। तो देखो 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। एक तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। एक लिखा जा सकता है C4H10, फिर से अगला और लिखा जा सकता है। क्या कैसे लिखा जा सकता है? जैसे हमारी बुकों में लिखा रहता है। बुकों में ऐसे लिखा रहता है, कभी बुकों में ऐसे नहीं लिखा रहता। बुकों में कैसे लिखा रहता है? इसको कर देगा, देखो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है ना, तो CH3 CH2 CH2 और CH3। तो ये क्या है भाई? ऐसे लिखा होगा तो क्या है ये? 10 वालों के पास ऐसे ही सवाल आता है, क्या उसमें लिखा होगा, देखो CH3 CH2 CH2 CH3। अब बोलेगा इसका इन्वर्स नाम, ठीक है। तो देखो क्या है, ए मैथ एथ प्रोप्यू, डबल बॉन्ड है कहीं पर? नहीं, सिंगल बॉन्ड है ना जी। तो इसका मतलब ये ब्यूटेन है, ब्यूटीन ब्यूटाइन नहीं है, ब्यूटेन है। समझ रहे हो बात को? 12 वालों के पास भी आ सकता है, जरूरी थोड़ा तो, लेकिन केवल इतना हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अंतर ऐसा आ सकता है कि यहाँ पर वो कर देगा 2, यहाँ पर कर देगा OH। तो नीति बता दो इसका क्या होगा, किसका आईपीएस नाम? हाँ, ये अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। तो लास्ट में ऑल आ रहा है, अल्कोहल में लास्ट में ऑल आ रहा है, इसलिए ब्यूटेन के साथ प्लस ब्यूटेन के साथ ऑल किया तो ब्यूटेन होगा। समझ लो बात को? अल्कोहल ग्रुप। वैसे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ सकता है, कीटोन ग्रुप जुड़ सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ सकता है, एमीन ग्रुप जुड़ सकता है, साइनाइड ग्रुप जुड़ सकता है, हेलोजन ग्रुप जुड़ सकता है, कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है। पर जुड़ेगा किसके साथ? केवल एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के साथ या बेंजीन के साथ। समझ रहे हो? अगर चक्रीय यौगिक की बात होगी, साइक्लिक यौगिक चक्रीय यौगिक की बात होगी तो बेंजीन के साथ जुड़ेगा। अगर खुली श्रृंखला वाले माने एक चेन के रूप में, श्रृंखला चेन के रूप में अगर यौगिक होंगे तो किसके साथ जुड़ेगा? केवल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये 3 ही है, वो ये 3 ही है जिन पर कार्बनिक रसायन डिपेंड करती है, या तो फिर चक्रीय यौगिक में बेंजीन है। बात समझ में आ रही? अब देखो उसी प्रकार से इसमें भी होगा। जब एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 है और एल्कीन का क्या बताया मैंने? अरे एल्कीन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n है, ठीक है। कार्बन n का मान 1 रखो, माने मैथ, तो ये हो जाएगा 2 × 1। तो क्या है भाई पहला फॉर्मूला? CH2, ये किसका है? मैथ नहीं, मैथ कार्बन 1 तो मैथ है और एल्कीन ग्रुप है, तो इसके लास्ट में ईन आ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा फिर? मैथीन। अंतर है भाई, नंबर तभी मिलेगा जब जो सही करेगा। उसमें मैथेन था, ये मैथीन है, और यहाँ पर मैथाइन होगा, ठीक है। एथाइन ब्यूटाइन इस तरीके से चलेगा, ये मैथीन। तो जब CH2 मैथीन है तो अब यहाँ पर 2 रखेंगे तो CH4 आ जाएगा, तो मैथीन एथीन, फिर है C3H6 आ जाएगा, प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन, ठीक है। वैसे ही यहाँ चलेंगे तो यहाँ C1 नहीं रखेंगे, ठीक है। कार्बन n बराबर 1 नहीं रखेंगे, CnH2n-2, ये कौन सा ग्रुप है? एल्काइन। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोनों, एल्कीन और एल्काइन। यहाँ का फॉर्मूला क्या है? CnH2n- नहीं है, n बराबर कितना रखना है? 1 नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे तो 2 में से 2 के 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं 2, तो n बराबर 2 रखेंगे, C2H2 और 2-2, तब क्या आएगा? ये C2H 2 2 4 में से 2 तो C2H2, ये किसका फॉर्मूला? एथाइन। क्या है?
एथेन, ठीक है। अरे C2H2 क्यों हुआ ये, कुछ पता चला तुम्हें क्यों हुआ, बता। क्योंकि एक रखने पर हाइड्रोजन जीरो है। नहीं, अरे ये एथाइन है ना C2H2। मेरे कहने का मतलब पहले देखो, पहले यहाँ पर क्या था, एथेन था, कार्बन एक ही था, कार्बन क्या था, एक था, फॉर्मूला क्या है, CS। इस एल्कीन में भी कार्बन एक ही है, फॉर्मूला क्या हो गया, CS2। कार्बन तो एक ही है। इस तीसरे वाले में भी कार्बन कितना है, कार्बन एक ही, यहाँ पर कार्बन 2 लेते हैं, ठीक है। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। चलो हम 2 में गिन लेते, देखो यहाँ C2H6 होना था, यहाँ C2H4 होना है, ये क्या है, एथेन, ये क्या है, एथीन, और ये क्या है। मेरे कहने का मतलब ये, मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2 हो गए, ये हाइड्रोजनों की संख्या घट क्यों रही है, क्योंकि बॉन्ड है। हाँ, क्योंकि बॉन्ड क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसमें एक ही बॉन्ड था, इसलिए 6 हाइड्रोजन संतुलित करने के लिए 6 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पर डबल बॉन्ड आए, इसलिए 2 हाइड्रोजन कम हो गए, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आए, इसलिए 4 हाइड्रोजन कम हो गए। बात समझ में आ रही तुम्हारी, तो इस तरीके से होगा, ठीक है, ठीक है। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन का है। 10वां का चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है, इसी से आएंगे 4-5 नंबर के, तो आपके सब सवाल आएंगे, इतने ही है चैप्टर। अब ग्रुप में अगर वो पूछता है तो उसकी बात अलग है, ठीक है। अब देखो जैसे ग्रुप की बात होती है, उसमें देखो क्या है, C डबल बॉन्ड कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप, ठीक है। अरे C डबल बॉन्ड कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। अच्छा ये कौन सा ग्रुप है, दिगंबर बताएगा। ये कौन सा ग्रुप है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला, हाँ ये है हेलोजन ग्रुप, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, हेलोजन। ये हेलोजन कैसा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। अच्छा ये CHO में कौन सा ग्रुप है, CHO एल्डिहाइड, कौन सा ग्रुप है, ये एल्डिहाइड, ठीक है। COOH ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिल। इसको लास्ट में क्या लिखेंगे, जैसे मैं CH3COOH बोलूंगा तो उसको क्या बोलते हैं, ऑयल। इसके लास्ट में उच्चारण ऑयल का आएगा, ठीक है, ऑयल। अरे ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसकी शुरुआत हो रही है केमिस्ट्री। COOH ऑयल ग्रुप है, ठीक है। आईपीएस नाम का भी लिखा जा सकता है, या किसी का नाम इतना भी पढ़ा जा सकता है, क्या है, जब तुम्हें ग्रुपों के बारे में पता होगा, ठीक है। NH2 कौन सा ग्रुप है, एनीन, ये एनीन ग्रुप है NH2। CN कौन सा ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप, ठीक है। OH कौन सा ग्रुप है, OH अल्कोहल, ठीक है। और कौन सा ग्रुप बचा, ईथर। ईथर ग्रुप का देखो, ईथर का अलग सिंगल, ऑक्सीजन बीच में होगा, इधर भी CH3, इधर CH3 CH2 जो भी है तुम्हारा, ऑक्सीजन बीच में होगा, उसके साथ सिंगल, इधर सिंगल बॉन्ड हो गया इधर, और दो तरफ एल्केन या एल्केन ही लगेंगे, इधर एल्केन एल्केन जो भी, ठीक है। बीच में ऑक्सीजन होगा, तो वो ग्रुप क्या कहलाता है, ईथर। ये कीटोन ग्रुप है, ये हेलोजन ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एमीन ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। ये ग्रुप आप एल्केन एल्केन एल्काइनों के साथ हाइड्रोजन को हटाकर जुड़ते रहेंगे, ठीक है, तो नए नए यौगिक बनते रहेंगे। यही तो कार्बन निशान है, ये तो है कार्बन निशान। अब इनके बारे में ही पढ़ना है, अल्कोहल के बारे में पढ़ो, कीटोन के बारे में पढ़ो, कार्बोक्सिलिक के बारे में पढ़ो, ये क्या करते हैं, कितने प्रकार के रिएक्शन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, किस किस के साथ, ठीक है। आईपीएस नाम का ये ठीक, यहाँ पर लिखूंगा ना किसी यौगिक का नाम, तो आईपीएस नाम तुम्हें बताना उसको, ठीक है। पहले रूल में तो ये सब कुछ तो हो चुका है, एल्केन एल्कीन एल्काइन भी हो चुका है, और ग्रुप भी सब हो चुके हैं, ठीक है। इतना चाहिए तो तुम्हें पता चल गया, इतना तुम्हें पहले याद होनी चाहिए। इतना जब तुम्हें याद हो जाएगा, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, फिर इसको याद होने के बाद क्या आना चाहिए, रूल, ठीक है। तो रूल, पहला रूल ये है कि जहां से ग्रुप नजदीक होगा,
काउंट करना वहाँ से गिना है। ये वहाँ से गिना चलेगा, ठीक है। जहाँ से क्या होगा, ग्रुप नजदीक, ग्रुप नजदीक होगा। सपोज मैं लिखूंगा CS3 CS2 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 CS3, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया, CS2 था ना यहाँ पर, एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया तो एक OH ग्रुप आ गया। पहले सपोज ये सिंपल सा है, इसी को देखते हैं, इसका आईपीएस नाम ठीक हो गया। इसका जब आईपीएस नाम देखेंगे हमको, मैंने कहा सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, यही पहले तो यहीं से गलती हो जाती है शुरू, जहां से ग्रुप नजदीक होगा वहीं से काउंटिंग शुरू होगी। देखो काउंटिंग, कार्बन काउंटिंग किसकी करनी है, कार्बन, ठीक है। तो कार्बन यहाँ से भी गिना जा सकता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और कार्बन यहाँ से भी गिना जा सकता है 1 2 3 4 5, रहेगा तो वही। लेकिन आईपीएस नाम में ये देखना है कि अगर जो समूह है, जैसे ग्रुप मैंने जो जितने सारे ग्रुप लिखे थे, चाहे वो एल्डिहाइड हो, एल्कोहल हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिल हो, कोई सा भी ग्रुप हो, वो ग्रुप जो है किस हम कहाँ से शुरू करें कि हमें ग्रुप नजदीक कार्बन से जुड़ा, ठीक है। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे। यहाँ से तो कार्बन देखो 1 2 3 4 5वें नंबर पर है ग्रुप, नहीं है। और यहाँ से दूसरे ही नंबर पर अगर मैं कार्बन यहाँ से गिनना शुरू करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से गिना जाएगा। तो दूसरे नंबर पर क्या आ चुका है, दूसरे नंबर पर ग्रुप आ चुका है। तो दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रुप है, मतलब दूसरे ही पर है, दूसरे कार्बन पर है। देखो आईपीएस नाम कैसे लिखना है, सब मैं एक ही लाइन में, वैसे आईपीएस नाम का खेल एक ही लाइन का है, बस एक ही लाइन में पूरा खेल हो जाता है। अगर आपको पता है तो नजदीक कहाँ से पड़ रहा है वो देखो, ठीक है। हमने बोला यहाँ से है, उसके बाद हमने देखा दूसरे नंबर पर ये 2 इसलिए लिखा है क्योंकि दूसरे नंबर पे कार्बन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, उसका उच्चारण ऑल होता है। तो दूसरे 2 ऑल क्यों लिखा, 2 ऑल इसलिए लिखा क्योंकि दूसरे नंबर के कार्बन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है, ऑल, ठीक है। उसके बाद कोई और ग्रुप जुड़ा है कहीं नहीं जुड़ा है, तो इसका पूरा पढ़ते हैं। ये है क्या, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, क्या है हेक्सेन, क्या है हेक्सेन, हेक्सेन और होता, लेकिन तब होता जब ये OH बात समझना है। अब हेक्सेन और देख कैसे, ये क्या हुआ है 2 ऑल हेक्सेन, ठीक है। 2 नंबर मिल जाएगा आईपीएस नाम। अच्छा देखो दूसरा, देखो जैसे है CS3 CS2 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 और CH2OH, क्योंकि यहाँ CS3 होना था तो एक हाइड्रोजन हट गया तो CH2OH, ठीक हो गया। अब इसको पढ़ देंगे, देख जब ग्रुप कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ा है, जब ग्रुप ना, अरे दूसरा नियम सुनो, जब ग्रुप कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ा है तो उसको एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मैथ एथ प्रो ब्यूट पेन, ये क्या है पेंटेनॉल, हाँ पेंटेन के साथ 3, देखो मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंटेन, इस कार्बन कितने हैं इसमें, अधिकतर इसमें कार्बन कितने हैं 5 कार्बन है और उसके साथ सीधा OH ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, या कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है पेंटेन 1 ऑल, तो पेंटेन तो है अब पहले नंबर पर है, या 1 और पेंटेन बोल, बात तो एक ही है। अरे पहले नंबर पर क्या लगा है ऑल, पहले नंबर पर ऑल ग्रुप लगा है और है क्या पेंटेन, तो पेंटेन 1 ऑल पेंटेन बोलो या पेंटेन 1 ऑल बोलो या पेंटेन ऑल, सब बात एक ही, समझ गए बात को, ठीक हो गया। अच्छा ये कॉन्सेप्ट समझ गए, ये कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर देखो जैसे इसके साथ अब तीसरा देखो सीखते हैं, तीसरे आगे देखो ये ग्रुप यहीं पर जुड़ा है, ठीक है। अरे ये ग्रुप यहीं पर जुड़ा है, मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन और हटा दिया और यहाँ पर CH2 ग्रुप जुड़ी, ऐसे तो होता है, और हटा दूं, चलो एक हाइड्रोजन और हटा देते हैं, यहाँ पर CH2 ग्रुप जोड़ देते हैं। फिलहाल के लिए हम तो कितना भी जोड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। देखो काउंट करो, काउंटिंग मैंने जो नियम बता रखा है, काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी, या फिर ग्रुप नजदीक हो, जहाँ से ग्रुप नजदीक है। ग्रुप उस कार्बन से नजदीक है कि इस कार्बन से नजदीक है, इस कार्बन से नजदीक है। तो देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ठीक है। कार्बन तो 5 हो गए। अच्छा देखो दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है, ऑयल, कार्बन से ग्रुप जुड़ा है COOH, 2 ऑयल,
आगे Three. 3 एल्डिहाइड, 3 एल्डिहाइड। उसके बाद आप इसको गिनो, आपको ग्रुप बचा नहीं है ना, ये वाला ग्रुप है तो ये नाम के साथ आ जाता है। जैसा हम पेंटेनॉल पढ़ रहे थे उसमें 1, अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख सकता था 1 और पेंटेन, या तो उसको पेंटेनॉल ही बोलो, बात देखिए, ठीक है ना, बात देखिए हो, तो ये क्या हो जाएगा कार्बन करेंगे तो मैथ 5 प्लस 3 रखेंगे वैसे, तभी तो पहले गिनती लगा रखी है, ठीक है। तो पेंटेनॉल तो 2 ऑयल 3 एल्डिहाइड पेंटेनॉल, इसका एक ऐसे नाम होगा इस तरीके से, समझ आ रही सब बात। और देखते हैं ऐसे नाम 2 नंबर का है, 2016 में आया था, 5 नंबर का आया था। 2016 में जब आई का नाम आया था तो 5 नंबर का, ठीक है। 2.5 नंबर तो ये सवाल थे। अगला 2.5 नंबर कैसा था, अगला 2.5 नंबर ऐसा था, देखिए देख लो क्या लिखा है। अगला 2.5 नंबर का तो वैसा था, मतलब कि ऐसा लिखा हुआ है, इसका ही ऐसे नाम पढ़ो, लिखो क्या है, ठीक है। दूसरा उसने दे दिया ऐसा, अब इसको वो बनाना है ऐसा, ठीक है। सबसे पहले देखना है, सबसे पहले मैंने बोल रखा है कार्बन देखेंगे हम कितने हैं, ठीक है। खेल कार्बन का ये, क्योंकि कार्बन रसायन है तो कार्बन तो डिपेंड करेगा सब कुछ, ठीक है। देखो कार्बन कितने हैं, हेप्टेन मतलब 6 तो हेक्सेन होता है, कार्बन 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया, कार्बन 7 हो गया। उसके बाद देखो दूसरे नंबर पर क्या है, देखो ग्रुप तो कोई है नहीं ना इसके साथ जुड़ा हुआ, अगर इसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा होता तो मैं यहाँ से शुरू करता 1 2 3 4, नहीं करता इधर से जोड़ने की शुरू करता। जी सर। मेरे कहने का मतलब है कि ये बोलता ना हेप्टेन एल्डिहाइड होता है, तो मैं एल्डिहाइड यहाँ पर जोड़ता CH2, अब तब यहाँ से कितना 1 2 3 था तो वो बोलता 2 पर लगाओ, वही तो मैं यहाँ लगा, लेकिन यहाँ पर देखो केवल हेप्टेन है, तो अब मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, यहाँ भी लगा सकता हूँ, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? जी सर। ये चीज याद रखना। तो दूसरे नंबर पर क्या है, ऑरिक, तो वहां से गिन लो। दूसरे नंबर पर ऑरिक मतलब C++ ग्रुप। तीसरे नंबर पर क्या है, माने OH ग्रुप। चौथे नंबर, पांचवें नंबर पर क्या है, अगर 1 2 3 4 5 6 7, पांचवें नंबर पर क्या है, कौन माने तो कौन सा ग्रुप है, कीटोन। और मतलब कीटोन ही हुआ। जी सर। अब हेप्टेन है, हेप्टेन है ना, हेप्टेन तो लिखा है ऐसा। देखो इसको इस पे इसके पास एक बॉन्ड है, तो इसको कितने चाहिए, इसको कितने हाइड्रोजन कितने चाहिए संतुलित करने के, 3। इसको कितने चाहिए, 2। और इसको कितने चाहिए, अरे एक नहीं चाहिए क्या, 1 2 3 पहले से नहीं उसका, इसको कितने चाहिए, इसको कितने चाहिए, इसको कितने चाहिए, 1। इसको कितने चाहिए, ये। अभी तक सवाल 2.5 नंबर का सवाल तो ये था, ये वाला था 2.5 नंबर का कि ऐसा लिखा है ये करो। 2.5 नंबर का था ये लिखा हुआ है और ये लिखो, उल्टा सुल्टा दोनों, वो दोनों चेक करना चाह रहा था कि इनको ऐसे लिखना वैसे लिखना आता है कि नहीं। बात समझ में आई? अच्छा, ये तो है खुली श्रृंखला एल्केन एल्कीन एल्काइन के साथ, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही तुम्हारी? जी सर। बेंजीन के साथ सिंपल है, बेंजीन के साथ तो ज्यादा आसान है। मैं कुछ और बता देता हूँ, पहले ये ध्यान रखो, इस बेंजीन से पहले कुछ और बता देता हूँ, ठीक है। सपोज ऐसा लिखा है, ठीक है, या ऐसा लिखा है, या ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ठीक है, या ऐसा लिखा है। अरे समझ लो बात को, कुछ भी लिखा है, या ऐसा लिखा है डबल बॉन्ड हो गया, या ऐसा लिखा है ट्रिपल बॉन्ड हो गया, समझ में आ रही बात है?
तो इनका आईपीएस नाम लिखना है। तो देखो यहां से कितने, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। अरे कितने हैं कार्बन? कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 6 कार्बन नहीं है। डबल बॉन्ड है कहीं? नहीं। तो इसको मतलब एल्केन ग्रुप। तो क्या है इसका नाम? इसका नाम क्या है? तो एल्केन ग्रुप होगा हेक्सेन। कार्बन 6 तो हेक्सेन। बार बार समझ पेपर में आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। वैसे यहाँ देखो जरा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो इसका नाम क्या होगा फिर? ये हमें बताएगा। इसका नाम पता चला क्या होगा? अरे इसका नाम पता क्या होगा? हैं? हाँ, इसका नाम क्या होगा? हेक्सेन। क्यों हुआ? क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एल्कीन ग्रुप है। तो इन लास्ट में है, इसको सर हेक्सेन है, कार्बन 6 है तो हेक्स है, और इन ग्रुप है तो हेक्सेन है। समझ में आ रही बात? तीसरा देखो तो करें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। इसका नाम क्या होगा? हेक्साइन। ठीक है ना? जी सर। इसका नाम होगा हेक्साइन, क्योंकि आयन ग्रुप है, एल्काइन ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। इसमें कितने कार्बन है? 3। क्या नाम है इसका? मैथ एट प्रोप। 3 कार्बन का मतलब प्रोप। अरे कार्बन ही रसायन तो है, कार्बन पे ही निर्भर कर रहा है। कार्बन को तो गिनना है बार बार। तो 3 कार्बन है तो कार्बन मतलब प्रोप। ठीक है, अब इसको बोला साइक्लो। साइक्लो क्यों बोला? क्योंकि साइक्लिक यौगिक है, चक्रीय यौगिक है, क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो चक्रीय यौगिक तो साइक्लो। क्या है इसका नाम? प्रोपेन। प्रोपेन ही तो हुआ, डबल बॉन्ड होना है। जहां डबल बॉन्ड होगा वो एल्केन ग्रुप है, डबल बॉन्ड होगा तो इन होना है, ट्रिपल होगा तो आइन होना है। ये खेल है बस। जी सर। तो साइक्लोप्रोपेन। वैसे तो कोई मैथ एट प्रोप्यूट, क्या नाम है इसका? आसान है, साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या है? साइक्लोपेन। साइक्लोपेन। तो जब इतना आसान है तो तुम पेपर में हमेशा गलत क्यों कर दो? ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, इसका नाम क्या है? अरे इसका नाम बताओ। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। आईपीएस नाम तो साइक्लोहेक्सेन है। ये सब समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, अब देखो ठीक, अब बेंजीन के साथ तो जुड़ेंगे ग्रुप, अरे नहीं जुड़ेंगे क्या? ये बेंजीन है, इसके साथ यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ेगा, यहाँ पर CH2 ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो होगा। अच्छा, काउंटिंग यहाँ से होगी ना, 1 यहीं से तो शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6। हमें ज़्यादा लफड़ा नहीं करना है, हमें सीधा ऐसे लिखना है। ठीक है, काउंटिंग यहाँ शुरू करते हैं। जी सर। तो दूसरे नंबर पर क्या है? ऑल अल्कोहल। और तीसरे नंबर पर क्या है? तो नाम क्या है इसका? 2 और 3 एल्डिहाइड बेंजीन। ये सबसे सिंपल तरीका है, ऐसे लिख सकते हैं। वैसे तो मुझे ये पता है कि इसका एक ऑर्थो, पैरा, मेटा इस तरीके से नहीं होगा। जी। हाँ, कोई बात नहीं, उसको नहीं करना है, इसको इससे करना है। एक काउंटिंग करो, 1 2 3 4 जितने पे लगा है वो सब। ठीक है, जी सर। वैसे नाम है। अरे ठीक है ना? जी सर। अच्छा, ये तो इस तरीके से था। अब दूसरे देखो कैसे होता है। इसका तो ज़्यादा चक्रीय होगा तो ज़्यादा आसान है। ये बताओ ना क्या है इसका आईपीएस नाम बताओ। ऑक्टेन बेंजीन। मैथ एट प्रोप्यूट एंड हेक्स हैपो। ठीक है, ऑक्टेन बेंजीन के साथ क्या जुड़ा है? ऑक्टेन ही तो जुड़ा है। ठीक है, ऑक्टो बेंजीन बोल सकते हैं। इसका नाम क्या होगा? बेंजीन के
साथ क्या जुड़ा है? हेप्टेन बेंजीन ठीक है, मैथ एट प्रोप्यूटेंट हेक्स हेप तो हेप्टेन है कि हेप्टीन है? हेप्टीन। तो हेप्टीन जुड़ा है। नंबर 1 पर जुड़ा है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। अच्छा फिर तीसरा तरीका जो क्या है, ये तो हो गया ना। जी सर। फिर उसके बाद जो क्या है, जैसे यहाँ पर आप क्या होगा इसका नाम? मेथाल्डिहाइड बेंजीन कितने नंबर पर जुड़ा है? 2 तो 2 मैथिल एल्डिहाइड बेंजीन। अरे बात समझ में आ रही तुम्हारी? CH3OH C2H5OH। इसको तुम्हारे पास पेपर में ऐसे ऐसे इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है, तब मत बोलना क्या लिखा है। देखो कैसे, ये तो ऐसे लिखा आएगा, ये ऐसा लिखा हुआ आ सकता है। अच्छा मैं C2H5OH देखो तो CH3CH2OH लिखो, ठीक है, लेकिन वो असल में जो किताब में है वो इसी तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ना, इसका आईपीएस नाम बताओ, इसका आईपीएस नाम बताओ। 2 मेथेनॉल 3 एथेनॉल बेंजीन 2 मेथेनॉल 3 एथेनॉल। ठीक है, ऐसे तो है बेंजीन। अरे ये इसका आईपीएस नाम। तो दूसरे नंबर पर क्या जुड़ा है? मेथेनॉल। तीसरे नंबर पर क्या जुड़ा है? एथेनॉल। आइए आसान तो कोई टाइप बचा है इसका? मुझे तो नहीं लगता कोई टाइप बचा है कि जिसमें आईपीएससी नाम आपको और सीखा है। तो इसका मतलब आपको सब कुछ आ चुका है आईपीएससी नाम। ठीक है, देखते हैं एक में कितना आता है। आज एक आईपीएस नाम ये है, लास्ट आईपीएस नाम करते हैं। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा तो आएगा नहीं, तुम्हारे पास आएगा तो इससे छोटा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, देखो क्या होता है। इसका आईपीएस नाम लिखना है ना। अगर हाइड्रोजन की संख्या थोड़ा अनबैलेंस हो सकते हो, उस समय नहीं लेना है तुमको। आईपीएस नाम कौन सा कैसे करना है? देखो ग्रुप देखो कहाँ से नजदीक है। यहाँ से मैंने देखा तो कार्बन पे गिना, देखो पहले कार्बन पे लिख देता हूँ गिनती 1 2 3 ये हो गया 4 5 6 7 8 ऑक्टेन है कुल मिलाकर। ठीक है, ऑक्टेन है। तो देखो यहाँ से पहले दूसरे तीसरे नंबर पर ग्रुप जुड़ा है, यहाँ से भी देखो पहले दूसरे तीसरे नंबर पर ग्रुप जुड़ा है। जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि दोनों जगह से ग्रुप बराबर हो, तो चाहे आप यहाँ से काउंट करो चाहे यहाँ से काउंट करो, सवाल सही ना मिले। ठीक है, वहां से काउंट करो यहाँ से काउंट करो, एक ही बात होगी। ठीक है, तो चलो हम यहीं से कर लेते हैं। तो तीसरे नंबर पर क्या है? डाई। देखो 3 इसलिए आया क्योंकि तीसरे कार्बन पर है। डाई इसलिए आया कि डाई मतलब 2 होता है, और क्या जुड़ा है? क्लोरीन। तो उसको बोलते हैं क्लोरीन। पूरा नहीं लिखना है, क्लोरीन। ठीक है, फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आओ, क्या जुड़ा है? एक तो एमीन जुड़ा है, एक एमीन जुड़ा है, दूसरा ब्रोमीन। एमीन भी आएगा तो ब्रोमीन भी आएगा। ठीक है, चौथे नंबर 4 इसलिए लिखा है क्योंकि चौथे कार्बन पर जुड़ा है। एमीन भी जुड़ा है, ब्रोमीन भी जुड़ा है, वैसे क्योंकि इनका शॉर्टकट नाम तो है नहीं। अच्छा आगे बढ़ो, 5वां नंबर क्या है? ब्रोमीन को ब्रो लिख सकते थे। ठीक है, 5वां नंबर पर देखो क्या जुड़ा है? इनके हैं छोटे नाम शॉर्टकट। तो 5वें नंबर पर एक और जुड़ा है, तो दूसरा क्या जुड़ा है? ऑयल जुड़ा है। ये भी हो गया। फिर आगे बढ़ो, 6वें नंबर पर क्या जुड़ा है? एल्डिहाइड। इसका शॉर्टकट है नहीं, इसको भी ऐसे लिखना पड़ेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, अब पढ़ो क्या है टोटल कार्बन कितने हैं। जब सारे ग्रुप खत्म हो जाते हैं उसके बाद कार्बन पढ़ो। अगर यहाँ पर कार्बन के साथ कोई ग्रुप लगा होता तो इसको भी मैं अब पढ़ता, लेकिन तब काउंटिंग यहीं से होती क्योंकि
ग्रुप यहाँ से नजदीक हो गया, बस इतना ही तो समझना है। अब इसका पढ़ो क्या है ये? ऑक्टेन। ऑक्टीन ऑक्टाइन तो है नहीं ना, ऑक्टेन ही। ऑक्टीन एटाइन क्यों नहीं है? क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, तो ऑक्टेन। समझ गए होंगे इस तरीके से आईपीएसी नाम का चैप्टर इस तरीके से करना है इसको, जिसको ये समझाएगा वही कार्बनिक रसायन आगे कर सकता है। अभी बहुत प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो सब आईपीएसी नाम पर तो आधारित होंगी सारा।